सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग शैव ग्राम की 7वीं संकल्प बैठक ले रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने 1 जनवरी को संकल्प किया था कि इस वर्ष 108 कार्यालय हम लोग खोलेंगे, और शिवम शुक्ला जी ने जो अथक प्रयास किए उसके परिणाम स्वरूप इन्होंने कई लोगों से वार्ता करने के बाद हमको 70 कार्यालयों की सूची दी। उस 70 कार्यालय पर जब मैंने चिंतन किया और हमारे यहाँ जो कार्यकारिणी है उन लोगों ने भी मंथन किया, तो उसमें से 51 कार्यालयों को ही स्वीकृति प्रदान की। जिन कार्यालयों को स्वीकृति प्रदान की गई उनकी सूची में बता देना, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। सबसे पहले हरियाणा राज्य में 8 कार्यालय को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें अमित त्यागी जी जो हरियाणा में पानीपत में अपना कार्यालय खोलेंगे, अपने होम टाउन में। इस समय दुबई में है और वहां से लौट के आकर वो अपने कार्यालय का शुभारंभ करें। दूसरा कार्यालय हमारा बलजीत जी गुरुग्राम में खोलेंगे, जो पहले से ही काफी सक्रिय हैं। तीसरा कार्यालय कपिल कुमार जी पलवल में खोलेंगे। चौथा कार्यालय मयंक गुप्ता जी जो गुरुग्राम के ही दूसरे हिस्से में अपना कार्यालय खोलेंगे। राकेश भारद्वाज जिंद में अपना कार्यालय खोलेंगे। साहिल पौगाट ये चरखी दादरी में अपना कार्यालय खोलेंगे। विकास पंघल भिवानी में कार्यालय खोलेंगे और सुशांत सिंह ये रेवाड़ी एक जगह है वहां पर अपना कार्यालय खोलेंगे। इस तरह हरियाणा में 8 स्थानों पर कार्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई। कोई साथी इस संदर्भ में अपना प्रश्न या कोई विचार रखना चाहता हो तो रख सकते, फिर अगले जिले की बात करते हैं। कोई प्रश्न किसी का? नहीं गुरुजी, प्रश्न स्पष्ट है। ठीक। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में अमित त्यागी जी अपना कार्यालय खोलेंगे। अपने अच्छी व्यवस्था उन्होंने ग्रेटर नोएडा में की है, मुझे वो स्थान दिखाया भी। धीरेन्द्र केसरवानी जी कानपुर के हैं, ये कानपुर में अपना कार्यालय खोलेंगे। मनीष मिश्रा चंदौली में है, ये अपना वहां कार्यालय खोलेंगे। सोमनाथ प्रजापति फतेहपुर जिले में अपना कार्यालय खोलेंगे। विश्वनाथ प्रजापति ये बांदा जिले में अपना कार्यालय खोलेंगे। विकास मौर्य ये चंदौली जिले में अपना कार्यालय खोलेंगे। शिवम शुक्ला जो हमारे साथ में है, ये लखनऊ के कार्यालय के कार्यभार की जिम्मेदारी के साथ साथ अपने होम टाउन सुल्तानपुर में भी अपना कार्यालय संचालित करेंगे। मयंक गुप्ता जी संभल के रहने वाले हैं, तो संभल में यह अपने कार्यालय का काम धाम देखेंगे। और सहारनपुर में राहुल त्यागी जी हैं, ये सहारनपुर में कार्यालय देखेंगे। किसी का कोई प्रश्न कोई विचार हो तो अपना रख सकता है। कोई विचार नहीं है? स्पष्ट है? स्पष्ट है गुरुजी। ठीक। उत्तराखंड में 2 कार्यालयों को स्वीकृति दी गई है। एक मनीष राणा जी, ये मनीष राणा जी रुद्रप्रयाग में कार्यालय खोलेंगे। सुरेश गंगवार ये अल्मोड़ा में कार्यालय खोलेंगे।
कर्नाटक में भी 2 कार्यालयों को स्वीकृति दी गई है। एक अविनाश अवी जी, ये बेंगलुरु में अपना कार्यालय खोलेंगे, और दूसरा संतोष राठौर जी, जो बागलकोट कर्नाटक में अपना कार्यालय खोलेंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 3 कार्यालयों को स्वीकृति दी गई है। चरणजीत सिंह सिरमौर में कार्यालय खोलेंगे, केसर सिंह चंबा में कार्यालय खोलेंगे, विनोद कौंडिन्य जी ये सोलन में कार्यालय खोलेंगे। यहां तक जो सूचना मैंने दी है, इसमें किसी के मन में कोई विचार हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं। स्पष्ट है गुरुजी। ठीक। पंजाब में 7 कार्यालयों को स्वीकृति दी गई है। पहला, चरणजीत सिंह जी रूपनगर में कार्यालय खोलेंगे। दूसरा, केसर सिंह जी हैं, ये अमृतसर में खोलेंगे। संदीप फोगाट और मुकेश अहलावत, ये दोनों लोग संयुक्त रूप से भटिंडा में कार्य करेंगे। पुनीत महाजन जी जो अपने साथी हैं, ये जलंधर का कार्य देखेंगे। राजेश भूटानी और राजेंद्र मिश्रा जी, ये दोनों मोहाली में कार्य को देखेंगे। रमेश भट्ट जी जो अपने पुराने साथी हैं, ये चंडीगढ़ में काम को देखेंगे। और पंकज कुमार जी राजपुरा पंजाब में कार्य को देखेंगे। अब इसके बाद छत्तीसगढ़ पर थोड़ी निगाह डालते हैं। यहाँ 3 कार्यालयों को स्वीकृति दी गई है। पहला, मानिकलाल साहू जी रायपुर में कार्यालय का कार्य देखेंगे। दूसरा, विक्रम देवांगन, ये दुर्ग में कार्यालय का कार्य देखेंगे। तरुण डाटसेना, ये छत्तीसगढ़ में महासमुंद जिले में कार्य को देखेंगे। किसी के मन में कोई विचार हो तो बतलाइए, फिर इसके बाद आगे विषय को बढ़ाते हैं। स्पष्ट है गुरुजी। स्पष्ट। उड़ीसा, बारगढ़ एक जगह है उड़ीसा में, वहां पर गीता डाटसेना जी कार्यभार को देखेंगी। कटक में संजय वेवरा जी अपना समय देंगे। और खुर्जा एक जगह है उड़ीसा में, वहां पर एक साथी हैं भिवानी प्रसाद जी, ये अपना समय देंगे। और शिव शंकर महांती, ये भुवनेश्वर में अपना समय देंगे। राजस्थान में 3 कार्यालयों को स्वीकृति दी गई है। भीलवाड़ा में गोविंद वैष्णव जी काम देखेंगे। सवाई माधोपुर में सुशील जांगिड़ जी काम देखेंगे। और करौली एक स्थान है राजस्थान में, वहां पर शिव कुमार जांगिड़ जी को स्वीकृति प्रदान की गई। मध्य प्रदेश में 3 कार्यालय को स्वीकृति दी गई है। पहला, विदिशा, रजनीश श्रीवास्तव और विपिन शर्मा जी मिलकर संयुक्त रूप से विदिशा में कार्य देखेंगे। स्वाति सिंह परमार, ये इंदौर का काम देखेंगी, इंदौर जिले को संभालेंगी। और संजय सिंह, ये अपने साथी हैं, छतरपुर का कार्य देखेंगे। दिल्ली में अपने 2 पुराने साथी हैं, सागर शर्मा जी शाहदरा कार्यालय का कार्य देखेंगे। और योगेश गोयल जी, ये करोल बाग का कार्य देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में भी हम लोग अपना एक कार्यालय खोलने जा रहे हैं। संजीव कुमार जी हैं, ये लेवर दिवांग वैली है, वहां पर अपना कार्यालय खोलेंगे। बिहार पटना में नरेंद्र निराला जी हैं, ये कार्यभार संभालेंगे। महाराष्ट्र में मुंबई वेस्ट, पश्चिम मुंबई में सुशील कुमार जांगिड़ जी कार्य देखेंगे। और बोरीवाली एक जगह है, वहां पर बहन सपना जी कार्य को देखेंगी, ये LNT में चीफ आर्किटेक्ट हैं।
विदेशों में भी अभी हम लोग 3 कार्यालय खोलने में सफल हुए हैं, 5 पर अभी बात चल रही है। लेकिन जिन 3 में स्वीकृति प्रदान हो गई है उसमें तंजानिया, अफ्रीका में विवेकशील के नेतृत्व में कार्य होगा। नेपाल में श्रीराम ठाकुर जी के नेतृत्व में कार्य होगा और कनाडा में यति जी के नेतृत्व में कार्य होगा। अमेरिका, जर्मन, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों पर बातचीत चल रही है। अगर वह हमारे मानक पर कार्य करने को तैयार होंगे तो बहुत जल्दी उन स्थानों पर भी कार्यालय खुलेगा। यहां तक मैंने 51 कार्यालय की सूची दी आप लोगों को। किसी के मन में कोई विचार हो, कोई कार्यालय महत्वपूर्ण है जो छूट गया है या किसी कारण से उसे नहीं लिया गया है, ऐसा अगर किसी साथी के मन में कोई विचार हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं। या किसी गलत कार्यालय को ले लिया गया है तो उस पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। अपने विचार रखिए। कोई विचार किसी का? प्रणाम गुरुजी, मैं गोविंद बोल रहा हूँ। मैं बोलिए बोलिए। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। एक साथी या एक ही आदमी 2 जिले को कार्यभार का काम कर सकता है या अपने एक अगर और वह दूसरे? सक्षम है तो, अगर वह सक्षम है तो। जी जी जी। क्योंकि आगे जो बोलने जा रहे हैं ना, उसके बाद बड़े बड़े जो सक्षम लोग हैं वो कह देंगे हम सक्षम नहीं। जी इसलिए पूरे प्रवचन को सुनने के बाद फिर अपना विचार दीजिए। ठीक है। जी जी जी, धन्यवाद। कार्यालय खोलने की शर्त क्या है, इसको भी सुन लीजिए। आज कितनी तारीख है? 7 नहीं, 2 तारीख है। 7 का कार्यक्रम हो रहा है, आज 2 तारीख है। हमको सभी कार्यालय में 31 मार्च तक 10 कार्यकारिणी के सदस्यों का चयन लिस्ट चाहिए। जितने कार्यालयों को स्वीकृति दी गई है, सभी कार्यालय 1 महीने के अंदर अपनी कार्यकारिणी के 10 सदस्यों की चयन सूची हमारे पास भेजेंगे। किसी को कोई आपत्ति हो तो इस विषय पर आप अपनी बात अभी कह सकते हैं, फिर बात को नहीं सुनी जाएगी, आज सुनी जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? जी, स्पष्ट है गुरुजी। स्पष्ट है। और इसके आगे क्या है कि 3 महीने के अंदर प्रत्येक कार्यालय में कार्यकारिणी के इन 10 लोगों के अलावा 100 शिव भक्तों की सूची, जिन्हें आप जोड़ेंगे, भगवान शिव की कृपा कैसे प्राप्त होती है इसकी चर्चा करेंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे और उनको आप संस्थान से जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद वह सूची हमारे पास भेजेंगे। मतलब अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने के अंदर आप 100 सामान्य सदस्यों की सूची बनाकर हमारे पास भेजेंगे। किसी को कोई आपत्ति है? गुरुजी, सुशील बोल रहा हूँ। अगर मान लीजिए कार्यकारिणी में 10 लोगों से कम की संख्या होती है, अगर 5 रहे या 7 रहे, तो उसमें मैनेजेबल हो सकता है या 10 ही करने पड़ेंगे गुरुजी? मैं अभी उसका आगे सिद्धांत बता रहा हूं। उसके बाद आप 10 नहीं 11 करेंगे, ठीक है? जी। होने को तो आप 2 आदमी मिलके 100 आदमी जोड़ लीजिए, मुझे क्या आपत्ति है। लेकिन 10 आदमी मिलके जोड़ेंगे, क्योंकि आप जब अपने क्षेत्र में काम शुरू करेंगे तो जो 100 लोग आप जोड़ेंगे वो लोग कुछ ना कुछ कार्य करते रहेंगे। और जब वो लोग कुछ ना कुछ कार्य करेंगे तो हर जगह आपकी उपस्थिति या आपके कार्यकारिणी के किसी पदाधिकारी की उपस्थिति की जरूरत महसूस होगी। आप हर जगह नहीं जा सकते। ऐसी स्थिति में अगर 10 लोग होंगे तो कभी ये चले गए, कभी कोई दूसरा चला गया, कभी कोई तीसरा चला गया, इस तरह से कार्य बंट जाएगा तो वर्कलोड नहीं रहेगा। और अगर आप ये सक्षम पाते हैं कि नहीं हम अकेले ही 10 का काम कर लेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे 100 सदस्य 3 महीने के अंदर
जोड़कर आप हमें दीजिए। जी स्पष्ट है स्पष्ट है सुशील गुरु जी? जी। हाँ स्पष्ट है गुरु जी, फंक्शनल। ठीक, मतलब हमें अपने रिजल्ट से मतलब है, किसी चीज से कोई मतलब नहीं। 5 जुलाई को हम लोग समीक्षा बैठक करेंगे। बीच में और चर्चा होती रहेगी, संकल्प बैठक होती रहेगी, विचार विमर्श होते रहेंगे, डिस्कशन होते रहेंगे, एक दूसरे का परामर्श लेंगे देंगे, सब होता रहेगा। लेकिन कार्यालयों की जो समीक्षा बैठक है ये 5 जुलाई को की जाएगी। और जो मानक अभी आगे बताए जा रहे हैं, जो उस मानक को पूरा नहीं करेगा उसको कार्यालय के प्रभार से अलग हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति को उस कार्यालय का प्रभार उस जिले का दे दिया जाएगा। क्योंकि 3-4 महीने किसी भी व्यक्ति को अपनी योग्यता प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त। इस तरह का मेरे द्वारा विचार किया गया। कोई साथी कोई बात कहना चाहते हैं तो आप कह सकते सहमत है गुरु जी। हैं, और लोगों की सहमति आने दीजिए। जी सहमत है गुरुजी, कोई नहीं बोल रहा सहमत है हूँ। गुरु। सहमत है गुरु। सहमत है गुरु। सहमत है गुरु ठीक जी। जी गुरु। सहमत है गुरु जी। सहमत है गुरु जी। सहमत है। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है कि 2025 का मेरा एकदम स्पष्ट लक्ष्य है। इसीलिए पेड क्लासेस मैंने दिसंबर में ही बंद कर दिए। मुझे वर्ष 2025 में 108 कार्यालय पूरी दुनिया में खोलने हैं और हर कार्यालय में 100 व्यक्तियों को जोड़ना है, जिससे मेरा ये अनुमान है कि 10,000 व्यक्ति पूरी दुनिया में शैव जीवन शैली का लाभ उठा सकेंगे, भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकेंगे। जब यह सूची हमारे पास तैयार होगी तब हम कुछ विशेष क्रियाएं जो शैव जीवन शैली की ब्रह्मास्मि क्रिया योग की तंत्र की क्रियाएं, 7 विशेष क्रियाएं हैं, उन्हें अपने लोगों को सिखाएंगे, जिससे वह अपने जीवन का दैहिक दैविक और भौतिक तीनों तरह का संघर्ष अपनी मानसिक शक्तियों से खत्म कर सके। ये मेरा निश्चय है। और जब 10,000 लोगों को हम पूरी दुनिया में जोड़ लेंगे तो निश्चित रूप से शैव जीवन दर्शन को पुनः स्थापित करने की शुरुआत हो जाएगी। अगले 3 वर्ष में यह 10,000 लोगों की संख्या को बढ़ाकर हम 1 लाख कर देंगे। ये हमारी स्पष्ट रणनीति है। इस रणनीति में अगर किसी को कोई प्रश्न करना है, कोई विचार है, कोई संदेह है तो आप अपनी बात रख सकते, रखिए। कोई स्पष्ट संदेह है। नहीं किसी के मन में? नहीं, किसी के मन में कोई संदेह नहीं है? आज स्वाति नहीं जुड़ी है क्या? स्वाति, जी गुरु जी। आज आप नहीं, जो आज आप बोल नहीं रही हैं, क्या बात है भाई? जी गुरु जी। आपको अपने विचार, अभी आपके विचार गुरु जी सुन रहे हैं अभी। सहमति स्थिति है साफ है, स्पष्ट है? जी गुरु। जी गुरु जी स्पष्ट है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि जैसे मान लीजिए किसी आदमी ने गुड़गांव में अपना ऑफिस खोल लिया, अब उसके पास मथुरा का कोई व्यक्ति जोड़ना चाहता है। मथुरा में हमारा कोई कार्यालय अभी नहीं है, तो ऐसे जिले जहां पर कोई कार्यालय अभी तक नहीं खुला है, उस जिले का व्यक्ति अगर ऑफर करता है, जुड़ने की इच्छा रखता है, तो वह उस कार्यालय के माध्यम से जुड़ सकता है। जब मथुरा में कार्यालय खुल जाएगा तो मथुरा कार्यालय को उन जुड़े हुए व्यक्तियों की सूची दे दी जाएगी और उस सूची के माध्यम से मथुरा में भी कार्य शुरू हो जाएगा। इस तरह से हम लोग पूरी दुनिया में जहां जिसका संपर्क है वो वहां के व्यक्ति को जोड़ सकता है। यह पूरा का पूरा अभियान
शैव जीवन दर्शन के पुनः स्थापन के लिए है। अगर कोई व्यक्ति यह सोच रहा है कि इसमें कोई मुझे आर्थिक रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा या मैं बहुत पैसा कमा के चार्टर्ड प्लेन से भाग जाऊंगा, जैसा कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा है, तो मैं उनको ये स्पष्ट कर दूं कि इस तरह की मानसिकता का व्यक्ति कार्यालय की जिम्मेदारी ना ले। नहीं तो हमें तो कोई दूसरा मिल जाएगा, लेकिन उसे अपने भविष्य खत्म होने में कोई दूसरा मदद करने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत सोच समझ के ही जिम्मेदारी लीजिए। हमारा कार्य नहीं है, बिल्कुल मेरा कार्य नहीं है, इसको एक लाइन की बात समझ लीजिए। मैंने पहले ही दिन कहा है कि मैं बहुत ही बेईमान, धूर्त, मक्कार टाइप का आदमी हूं, मेरे चक्कर में मत रहिए। यह भगवान शिव का कार्य है। अगर आपकी आस्था, श्रद्धा बनती है भगवान शिव के प्रति, तो आप इसमें जुड़िए। मेरे कहने या मेरे भरोसे पर मत जुड़िए। और जब आप भगवान शिव के साथ जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से भगवान शिव आपके जीवन का संघर्ष कम करेंगे। जिसको स्पष्ट नहीं हुआ है वह अपने प्रश्न रख सकता है, जिसको स्पष्ट हो गया है वो अपनी सहमति दे सकता है। स्पष्ट है गुरुजी, सहमत है। स्पष्ट है गुरुजी। स्पष्ट है गुरुजी। अब यहां तक जो विषय मैंने रखा, इसमें किसी के मन में कोई शक, कोई प्रश्न, कोई दुविधा, कोई सुझाव देना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा हो, मुझसे कोई सुझाव लेना चाहते हैं, तो आप अपनी बात रखिए, फिर सेकंड फेज की मीटिंग में शुरू कर। हर हर महादेव गुरुजी, सुशांत बोल रहा हूँ। बोलिए सुशांत। गुरुजी, जैसे 10 व्यक्ति हमने जोड़ लिए, उनकी सूची दे दी, और उनका अगर ये रहा कि हमें वार्तालाप करनी है आपसे, तो उसका क्या रहेगा आगे का? मीटिंग में जोड़ेंगे, जैसे आप जुड़ते हैं पदाधिकारी के तौर पर, वो पदाधिकारी की मीटिंग में जोड़ेंगे। क्या दिक्कत? ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। मेरा सवाल था गुरुजी। बोलिए। मेरा एक सवाल था गुरुजी। मान लो जैसे जिन भी पहले साथियों नाम ने 10 बताइए। लोग। मैं सुखविंदर सिंह, जिला फतेहाबाद से जी। हाँ, तो अपना परिचय देने के बाद सवाल पूछा जाता है। क्षमा चाहता हूँ। हाँ बोलिए, अब आप बताइए। जैसे मान लो 10 लोगों की सूची दे दी कार्यकारिणी के लिए, उसमें से कोई 2 व्यक्ति गलत मानसिकता के गलती से जुड़ गए, तो उनका क्या होगा? कैसे उनको फिर बाहर निकालेंगे? क्या होगा? आप उन्हें कार्यकारिणी की लिस्ट से बाहर निकाल देंगे और शिवम शुक्ला जी को इन्फॉर्मेशन दे देंगे, वो यहाँ ऑफिस के रिकॉर्ड में अपडेट कर। जी, क्योंकि हर इंसान से जैसे पहली बार मिलते हैं तो किसी के बारे में इतनी जल्दी पता नहीं लगाया जा सकता कि वो कैसा व्यक्ति है। 3 महीने के अंदर, जो 5 जुलाई को हम लोग समीक्षा बैठक करेंगे, उसके पहले आप किसी को भी बदल सकते हैं, लेकिन 5 जुलाई की समीक्षा बैठक के बाद फिर किसी को नहीं बदल सकते, वो फाइनल लिस्ट हो जाएगी। एक छोटा सा निवेदन हो था गुरुजी, बताइए। जैसे 5 जुलाई है, चलो कोई बात नहीं, एक सेमिनार अगर रख लिया जाए, जैसे जो भी साथी जुड़ रहे हैं उनका फेस टू फेस आपके साथ कोऑर्डिनेशन हो सके किसी एक जगह पर, अगर संभव हो सके तो। जगह बताइए। जगह तो कोई भी हो सकती है, जैसे मान लो जितने भी साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हम सब के साथ, तो उनका एक मान लो मीटिंग के तौर पे, जैसे आपसे रूबरू होकर आपके दर्शन भी हो जाएं और वार्तालाप भी हो। मैं समझ गया। मैं गुड़गांव में अभी 8 दिन था, सबको सूचना थी कि मैं 8 दिन गुड़गांव में हूं, और जो लोग मिलने आना चाहते थे उनके लिए स्वागत था, जो नहीं मिल पाए कोई बात नहीं, फिर मैं दोबारा आऊंगा तो आप मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी, कोई भी व्यक्ति मिल सकता है मुझसे। और कोई साथी अपनी बात रखना चाहते? बोलिए स्वाति। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, जैसे कि आपने मतलब बताया कि इंदौर क्षेत्र से, मतलब जैसे कि मैं हूँ, तो इंदौर क्षेत्र में जैसे हमको मतलब 10 व्यक्ति अपनी कार्यकारिणी में जोड़ना है, तो ये जो 10 व्यक्ति गुरुजी हम जोड़ेंगे, तो वो इंदौर से ही रहेंगे कि इंदौर से बाहर से भी हो सकते हैं?
हाँ स्वाति बोलो बेटा, क्या कह रही है? फिर से बोलो। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न था कि जैसे इंदौर क्षेत्र से 10 व्यक्ति हमको जोड़ना है कार्यकारिणी में अपनी, तो गुरुजी जैसे कि जो 10 व्यक्ति होंगे तो वो इंदौर क्षेत्र से ही होंगे कि इंदौर के दूसरे क्षेत्रों से भी हम जोड़ सकते हैं 10 व्यक्ति? जिन जनपद में मेरा कार्यालय नहीं है उसमें से किसी भी जनपद से आप जोड़ सकते हैं। जहां कार्यालय है वहां से नहीं जोड़ सकते। अच्छा गुरुजी, मतलब जहाँ कार्यालय अभी 51 जो कार्यालय खुल रहे हैं हमारे, जहाँ पर वो हाँ हैं वो कार्यालय से हाँ। मतलब नहीं जोड़ सकते उस जिले से? अब जैसे मान लीजिए ललितपुर में मेरा कार्यालय नहीं है, झांसी में मेरा कार्यालय नहीं है, खजुराहो में मेरा कार्यालय नहीं है, तो वहां का कोई व्यक्ति अगर आप जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते जी जी गुरुजी, स्पष्ट। हैं। लेकिन जब कार्यालय वहां खुल जाएगा तो फिर वहां उस जिले के व्यक्ति उसी जिले के कार्यालय से संपर्क करें। ठीक है। जी। और कोई साथी कोई बात कहना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? हो गई सब बात पूरी? एक प्रश्न था गुरु स्पष्ट है? जी, चिरंजीव जी। हाँ चरणजीत जी बताइए। गुरु जी, जैसे व्यक्ति अपने जीवन में जुड़ा तो है ही कहीं ना कहीं से, चाहे वो पतंजलि से जुड़ा हो, चाहे किसी ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हो, चाहे कहीं से जुड़ा, उन लोगों को फिर से शैवग्राम में जोड़ना है कि उनका क्या किया जाए? अगर वो वहां संतुष्ट हैं तो किसी की दुकान उजाड़ के अपनी दुकान नहीं बसानी। अगर वो वहां पर वहां की कार्यनीतियों से संतुष्ट नहीं है तो उनके पास एक विकल्प है, अगर वो चाहें तो जुड़े और नहीं चाहें तो कोई जबरदस्ती। ठीक है। दुनिया स्पष्ट है की गुरु। आबादी चरणजीत चरणजीत जी कितनी है? 800 करोड़ से ज्यादा गुरु जी। हमें 1 लाख आदमी चाहिए बस। कितने परसेंट हुआ? 0.1 से भी कम है गुरु जी। 1 से तो बहुत कम है। पॉइंट लगाने के बाद आप 4 जीरो लगा लेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे, उतना ही आदमी चाहिए हमको बस। ठीक है। और ये आज समझ लीजिए कि जैसे बिटकॉइन जब शुरू शुरू में आया था 400 रुपए का भारत में, तब लोगों ने नहीं खरीदा था। मैंने खुद 4000 का खरीदा। और आज लोग पछताते हैं कि अगर उस समय आज से 6 साल पहले खरीद लिया होता तो हम भी करोड़पति बन गए होते। मेरे कहने का तात्पर्य बस सिर्फ इतना है कि जो आज इस सिस्टम को नहीं समझ पा रहे हैं, आप ये एकदम मान लीजिए कि जिस दिन ये 100 कार्यालय होकर अपने फॉर्म में काम हम शुरू करेंगे, उस दिन शैवग्राम के दरवाजे पर आदमी 5 लाख रुपए डोनेशन लेकर खड़ा होगा और उसको फ्रेंचाइजी नहीं मिलेगी जो आज फ्री में मिल रही। क्योंकि जब हम अपने पैटर्न पर काम शुरू करेंगे तो कोई ऐसी हमारे पास फ्रेंचाइजी नहीं होगी जिसमें 25 से 30 लाख रुपए साल की इनकम ना हो। हर फ्रेंचाइजी चलाने में जो उसके ऑपरेशन कॉस्ट है वो 25-30 लाख रुपए साल की ऑटोमेटिक उस फ्रेंचाइजी को मिलेगा। और उस समय आदमी 5-5 लाख रुपए लेकर के गेट पर खड़ा होगा कि एक फ्रेंचाइजी हमको भी मिल जाए, लेकिन सॉरी, क्योंकि 108 का संकल्प पूरा हो। इसलिए जो लोग अभी इसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं, उन्हें ज्यादा नहीं, बस सिर्फ साल सवा साल के अंदर ही ये महत्व समझ में आएगा कि शैव ग्राम किसके मार्गदर्शन में, किसके नेतृत्व में कार्य कर रहा है और भगवान शिव की कृपा शैव ग्राम पर किस तरह है। ठीक है। मैकडोनाल्ड नाम सुना है आपने? सुना है गुरु जी। पूरी दुनिया में कितनी फ्रेंचाइजी है मैकडोनाल्ड? पता करिए। हजारों में गुरु जी। बहुत छोटा सोचते हैं। उसको पता करिएगा। और एक जमाना था जब इसके मालिक लोगों के पीछे रिक्वेस्ट करते फिरते थे कि फ्रेंचाइजी ले लो, फ्रेंचाइजी ले लो, और कोई नहीं लेता था। और आज स्थिति ये है कि 2.5 से 3 करोड़ रुपए कैश डिपॉजिट करने के बाद इसकी फ्रेंचाइजी मिल रही। आदमी लाइन में लगा हुआ है। तो
एकदम किसी भ्रम में मत रहिए, किसी विजन में मत रहिए, किसी कल्पना में मत उड़िए। बस सिर्फ भगवान शिव की बताई हुई साधना पद्धति का प्रयोग करिए। निश्चित रूप से ये जानिए कि आपके किए गए कार्य से साल भर के अंदर आपका सम्मान समाज में और आर्थिक संपन्नता का आलम यह होगा कि व्यक्ति पैसा लेकर आपके दरवाजे पर खड़ा होगा कि आप हमें भी एक ठो फ्रेंचाइजी दिला दीजिए गुरुजी से, और आप उसे यही कहेंगे कि 108 का संकल्प था, पूरा हो गया, अब जब दोबारा संकल्प बढ़ेगा तब देखा जाएगा। ठीक है चरणजीत जी? स्पष्ट है गुरुजी। मेरे इस वक्तव्य में किसी को कोई संदेह हो तो आप अपनी बात रखिए। किसी को कोई स्पष्ट है संदेह गुरुजी। है? स्पष्ट है गुरुजी। स्पष्ट है गुरुजी। विकास मौर्य जी जुड़े हैं कि नहीं? जी नहीं, उनके बच्चे की तबीयत खराब है गुरुजी। कोई बात, क्योंकि वो प्रश्न रख रहे थे ना कि ये आपका आर्थिक प्रकल्प है कि सामाजिक प्रकल्प है, तो उनको ये बताना है कि ये समाज के लोगों को संपन्न बनाने का प्रकल्प है। मुझे तो ईश्वर ने जितना संपन्न बनाना था बना दिया, मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं। अब जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं इन सबको संपन्न बनाना है। मेरे संपर्क का कोई भी आदमी ना तो कर्ज में रह सकता है और ना ही गरीब रह सकता है। हर व्यक्ति कम से कम करोड़पति हो, ये मेरा संकल्प। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कार्यालय की गुणवत्ता को कैसे, किस पैरामीटर से एग्जामिन किया जाना चाहिए? जो एक्सपर्ट लोग हैं अपनी राय दीजिए कि कौन कार्यालय अच्छा कार्य कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कैसे डिसाइड? है कोई सुझाव किसी के पास? नहीं गुरुजी, नहीं है इस तो विषय यही कह में दीजिए। अभी कोई नहीं। ये तो चरणजीत बोल रहा हूँ गुरुजी, जैसा परिणाम आएगा कार्यालय का, कि जिस कार्यालय का अच्छा परिणाम आ रहा है, लाभ हो रहा है लोगों को, तो कैसे डिसाइड होगा कि अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रणाम गुरुजी, सुशांत बोल रहा हूँ। उसमें गुरुजी एक चीज हम ये कर सकते हैं कि जैसे जिस कार्यालय से 10 आदमी जुड़ गए, उनकी डेली जब भी हमारी ये संकल्प बैठक हो रही है उसमें अटेंडेंस कितनी है उन 10 जुड़े हुए लोगों की, और आगे उनके कार्य करने की जो क्षमता है वो उससे जज की जा सकती है आगे आने वाले भविष्य में। चलिए, और कोई सुझाव? और भगवान शिव के तपोबल मार्ग पर आकर अपने जीवन का संघर्ष कम करना चाहते हैं तो उनको यहाँ पर बस सिर्फ मार्गदर्शन दिया जाएगा, करना उन्हीं को खुद पड़ेगा। हम किसी के जीवन को, संघर्ष को कम नहीं करेंगे, हम बस सिर्फ रास्ता बताएंगे जो मुझे मालूम है, और जिन लोगों ने उस रास्तों को अपनाया है उनके जीवन का संघर्ष कम हुआ है, ये प्रमाण है। जी, तो अगर ऐसा ही। कोई अपने जी जीवन, हाँ, अपने जीवन का संघर्ष कम करना चाहता है तो पूर्ण समर्पण भाव से आकर यहाँ पर अपने जीवन के संघर्ष को कम करें। हम किसी के संघर्ष को कम करने का ठेका नहीं लेंगे, और ना ही कोई व्यक्ति अपनी समस्या मुझे बताकर और अपनी वृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं किया, बस समस्या बताते रहे, गुरुजी ठीक करते रहे, ये कोई मेंटल हॉस्पिटल नहीं खोल रहा हूं। जी, समझ में आया स्पष्ट गुरु है? जी। जी स्पष्ट है, मतलब भाव वही था मेरा कि लोग अपनी वृत्तियां सुधारेंगे तो स्वाभाविक है कि उनको लाभ भी पहुंचेगा। आपका भाव तो मैं जानता हूं, आपने जो शब्द प्रयोग किए हम उसको जानते हैं। जी जी आपने कहा लोगों को लाभ हो, किसी के लाभ का ठेका मैं नहीं लिया। अगर वह अपनी वृत्ति सुधारेंगे, वृत्ति कैसे सुधरेगी ये हम बताएंगे। अगर वह वृत्ति सुधारेंगे तो भगवान शिव की उन पर कृपा होगी, ये गारंटी। नहीं सुधारेंगे, भटकते रहेंगे जीवन भर, कोई लाभ नहीं। ठीक है? जी और कोई साथी? गुरु जी, सुशील बोल रहा हूँ। एक पैरामीटर ये हो सकता है गुरु जी कि जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो जो कार्य कर रहे हैं
उनसे सब कुछ कार्य करने का तो तनाव मुक्त हैं, तो ये हम मान सकते हैं कि वो अपनी सही दिशा और सही मार्ग पर चल रहे हैं और हमारा जो कार्य है वो सफलता की तरफ चल रहा है। जो व्यक्ति भगवान शिव के दिखाए हुए मार्ग पर चलेगा वह तनाव मुक्त होगा ही। सैकड़ों प्रयोग आप लोगों के बीच में किए गए और सभी सफल। अब मैं बता रहा हूं, कार्यालय की गुणवत्ता के आंकलन के लिए एक एक्सेल शीट बनाई जाएगी। जो एक्सेल शीट हर बुधवार को प्रातः 10 बजे शिवम शुक्ला जी ग्रुप में डालेंगे। इस एक्सेल शीट में 200 अंक का एक एक्सेल शीट बनेगी। इसमें जो कार्यालय प्रभारी बैठक में नियमित रूप से आते हैं उन्हें हर बैठक में आने के 2 अंक दिए जाएंगे। इस तरह 3 महीने में 24 संकल्प बैठक होने की उम्मीद है और इस 24 संकल्प बैठक में 48 अंक उन्हें प्राप्त होगा। और जो व्यक्ति विशेष परिस्थिति में, जैसे मौर्य जी हैं, उनके बच्चे की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई इसलिए वो नहीं आए, तो ऐसे व्यक्ति मीटिंग शुरू होने के आधे घंटे पहले ही शिवम शुक्ला जी को सूचित करेंगे। और अगर सूचित है तो कोई बात नहीं है, और अगर सूचित नहीं है तो ये माना जाएगा कि वो रुचि नहीं ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें उस बैठक में 0 अंक दिया जाए। किसी को कोई आपत्ति इस विषय में? नहीं। स्पष्ट है गुरुजी। स्पष्ट। दूसरा निर्णय कि 1 माह के अंदर जो अपने कार्यकारिणी के 10 सदस्यों का चयन करके सूची मुख्यालय पर सबमिट कर देते हैं, उन्हें प्रत्येक कार्यकारिणी सदस्य के 2 अंक अर्थात 10 कार्यकारिणी सदस्य के 20 अंक प्रदान कर दिए जाएंगे। और इसके बाद जो शिव भक्तों को जोड़ेगा, जिसे 100 जोड़ने हैं, उसमें प्रत्येक शिव भक्त का 1 अंक उसे दिया जाएगा, जो अगले 2 महीने में उसे जोड़ लेना। टोटल प्रोजेक्ट 3 महीने का है। 1 महीना कार्यकारिणी सदस्य और साथ में 2 महीना शिव भक्त। इस तरह 100 अंक 100 शिव भक्तों को जोड़ने के मिलेंगे। यहां तक किसी के मन में कोई विचार हो तो अपनी बात रख सकते हैं। कोई विचार? स्पष्ट है गुरुजी। स्पष्ट है गुरु। ठीक। अब इसके आगे आइए। जो व्यक्ति शैव ग्राम के विकास के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा सुझाव देता है कि जिस सुझाव से शैव ग्राम की कार्य को गति मिलती है, तो ऐसे प्रत्येक सुझाव पर 5 अंक उस कार्यालय को दे दिए जाएंगे। स्पष्ट है? स्पष्ट है गुरुजी। जी स्पष्ट है। जी गुरुजी स्पष्ट है। अब जो लोग अपने कार्यालय का डिजिटल ग्रुप बना रहे हैं व्हाट्सएप पर, कई साथियों ने बना लिया, अपने कार्यालय का डिजिटल ग्रुप बना रहे हैं, उन्हें डिजिटल ग्रुप बनाने का 2 अंक दिया जाएगा। उस डिजिटल ग्रुप को बनाने के बाद उसमें सदस्यों की संख्या कम ज्यादा करना उनका अधिकार। हम कैसे चेक करेंगे कि वो डिजिटल ग्रुप बन गया, नहीं बना, काम हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो उसके लिए उस डिजिटल ग्रुप में शिवम शुक्ला जी को जोड़ना है आपको, सभी साथियों। शिवम शुक्ला जी उस डिजिटल ग्रुप का अपडेट
एक्सेल सीट पर हर बृहस्पतिवार को हमें देंगे। ये इनको मैंने दायित्व दे रखा है, जिससे मुझे पता लगेगा कि पिछले हफ्ते में और इस हफ्ते में आपने अपने ग्रुप में कितने नए लोगों को जोड़ा या कितने अयोग्य पुराने लोगों को हटा दिया। इसकी सूचना हमें इस तरह से मिल जाएगी। और अगर कोई ऐसा साथी है जो अपने कार्यालय के कार्य को करते हुए किसी अन्य कार्यालय के लिए कोई अतिरिक्त मदद करता है, जिससे कि अन्य कार्यालय को भी बल मिलता है, सहयोग मिलता है, तो ऐसे व्यक्ति को 25 अंक उस कार्यालय को अतिरिक्त दिए जाएंगे। लेकिन वो मदद उस कार्यालय के आग्रह पर होनी चाहिए और इतनी जेन्युइन मदद होनी चाहिए कि वो मदद मैं स्वयं एग्जामिन करूंगा कि उसका 25 अंक दिया जाए कि ना दिया जाए। और अगर मान लीजिए फॉर्मेलिटी की मदद है तो कोई अंक नहीं दिया जाएगा। यहां तक स्पष्ट है? किसी के मन में कोई विचार हो तो बताइए। प्रणाम गुरुजी, मैं गोविंद बोल रहा हूँ। मैं बोलिए गोविंद। मदद का तात्पर्य गुरुजी यहाँ शिव भक्त को जुड़वाने से, जोड़ने से, संवाद से, समझाने से होगा। बहुत चीजें हैं। अब जैसे हमारे मानिकलाल साहू जी ने वहां पर इतनी बड़ी भजन संध्या की और कोई व्यक्ति उस भजन संध्या में शामिल नहीं हुआ। इनकी गलती क्या थी कि जब भजन संध्या इन्होंने फाइनल कर लिया था, जगह बुक कर ली थी, सब कर लिया था, तो उसकी 10 दिन पहले सूचना हमारे यहाँ कार्यालय में देनी चाहिए। इन्होंने 2 दिन पहले सूचना दी। अगर 10 दिन पहले ये सूचना दे देते तो मैं अपने बेटे को फ्लाइट से भेज देता। जी। तो ऐसे अचानक अप्रत्याशित अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो हमें असुविधा है। लेकिन आपके कार्यक्रम की अग्रिम सूचना अगर 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन पहले, महीने भर पहले है, तो कोई ना कोई वरिष्ठ पदाधिकारी आपके उस कार्यक्रम में जरूर शामिल होगा। ऐसी स्थिति में जैसे मान लीजिए उन्होंने शैवग्राम का एक अपना विश्व का पहला भजन संध्या किया और पता लगा आसपास के 5-7 जिले की कार्यकारिणी के लोग उस भजन संध्या में शामिल हुए, तो उससे उनका मनोबल बढ़ा। एक अच्छा मैसेज समाज में गया कि भाई इनके कार्यक्रम में आसपास 5-7 जिले के लोग भी आते हैं। तो ऐसे अच्छे कार्य करने वालों को 25 अंक अधिकतम, उसमें से कितना अंक दिया जाना है ये विवेक अनुसार मैं डिसाइड करूंगा। जो लोग अच्छा कार्य करेंगे उनको अप्रिसिएशन अंक 25 मिलेगा। जी स्पष्ट है? जी स्पष्ट है गुरुजी, धन्यवाद। जी गुरुजी। बोलिए, कोई कुछ पूछ रहा है? नहीं। इस तरह प्रत्येक कार्यालय के गुणवत्ता के मानक के 200 अंक एक्सेल सीट पर बनेंगे। वो एक्सेल सीट हर बुधवार को आपके ग्रुप में भेज दी जाएगी। वरीयता क्रम, कौन कार्यालय कार्य अच्छा कर रहा है वो ऊपर चला जाएगा, जो कार्यालय काम कम अच्छा कर रहा है वो नीचे आ जाएगा। इससे वरीयता क्रम का निर्धारण होगा और ये जो मेरिट बनेगी इसमें टॉप 10, अभी तक के मानक के हिसाब से टॉप 10 कार्यालयों को 5 जुलाई के बाद पुरस्कृत किया जाएगा। और मान लीजिए सभी बहुत अच्छा करते हैं तो पूरा 108 कार्यालय को पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन ये मैंने गुणवत्ता मानक रखा है। इस मेरे गुणवत्ता मानक को रखने में किसी को कोई आपत्ति हो, आप अपनी बात कह सकते। किसी कार्यालय प्रभारी को कोई आपत्ति है? जी स्पष्ट है गुरुजी, सहमत है। सहमत है गुरुजी। और इसके आगे एक कदम ये भी है कि ये जो टॉप 10 कार्यालय होंगे, इन्हीं टॉप 10 कार्यालय के
मुख्य को भविष्य में उस राज्य का राज्य प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। राज्य प्रभारी हम कहीं बाहर से लेके नहीं आएंगे, जो टॉप 10 होगा उन्हीं में से किसी एक राज्य का राज्य प्रभारी उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा, फिर वह उस राज्य के सभी कार्यालयों का व्यवस्था वही देखेगा। ठीक है। और निगेटिव बात क्या है, मतलब फेल होने का मानक क्या है, तो पास होने का मानक मैंने बताया। फेल होने का मानक यह है कि जिस किसी भी साथी ने अपने कार्यालय को व्यवस्थित तरीके से नहीं चलाया और वह 200 में से 100 अंक भी प्राप्त नहीं कर पाया, तो ये माना जाएगा कि उस कार्यालय को चलाने वाले की कार्यालय चलाने में कोई रुचि नहीं। और जिसकी कोई रुचि नहीं है वह कार्यालय का प्रभार किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले में दे दिया जाए। इसमें किसी को आपत्ति है कोई? सहमत है गुरुजी। सहमत है गुरुजी। ऐसा मेरे मन में विचार है, ऐसा मैंने स्ट्रक्चर खड़ा किया। अब कोई साथी ऐसे हों अपने बीच में जो मेरे इस कार्य स्ट्रक्चर से संतुष्ट नहीं है या अपना पक्ष रखना चाहते हैं या कोई मॉडिफिकेशन चाहते हैं, तो आप आज खुलकर अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि आज रात 12 बजे के बाद ये स्ट्रक्चर लागू हो जाएगा। आप अपनी बात करिए, और अगर सब कुछ सही है तो जो आप लोगों ने तय किया है यही स्ट्रक्चर आज रात 12 बजे के बाद लागू हो जाएगा। प्रणाम गुरुजी। विवेक से बोला था गुरुजी। गुरुजी एक थोड़ा सा मेरा सुझाव था, जैसे अभी मानीलाल साहू जी ने जो भजन संध्या किया, अगर वो उसको या जो भी साथी आगे करने वाले हैं अगर उसको फेसबुक लाइव वगैरह या जैसा कुछ डिजिटली वो करते हैं तो हम लोग जो बाहर बैठे हुए हैं अगर हम लोग भी उसको देख सकते हैं, उनका व्यू भी बढ़ेगा और उसका एक छोटा सा क्लिप बना के वो संस्थान में भेज सकते हैं, जिससे हम लोग उसको फिर आगे भेजें। उन्होंने पूरे कार्यक्रम का वीडियो और फोटोग्राफ्स मुझे भेजा है, यहाँ शिवम शुक्ला जी के पास है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो वो लिंक ग्रुप में डाल दिया जाएगा, जिससे सभी साथी उसको देखकर प्रेरणा प्राप्त कर सकते। जी गुरुजी। इसका मतलब कोई इंटरेस्टेड नहीं है विवेक जी, आपको अलग से दे दिया जाएगा, बाकी किसी की रुचि नहीं। ठीक है। और कोई साथी कोई बात जानना समझना चाहते हो? या कोई ऐसा सुझाव हो जिससे शैवग्राम के कार्य को गति मिले और प्रभावशाली तरीके से समाज में काम कर सके, ऐसा कोई सुझाव किसी के पास हो तो आप अपनी बात रखिए। कोई सुझाव नहीं? अब अभी तो नहीं है गुरुजी फिलहाल। चलिए, अगर किसी के पास कोई ऐसा सुझाव है तो ऑफिस शैवग्राम का जो लिंक है, ग्रुप है, उसमें आप अपना सुझाव डाल सकते हैं। दूसरी बात, आप लोगों के मन में अगर कभी भी कोई भी प्रश्न शैवग्राम की कार्यशैली को लेकर खड़ा होता है तो आप शिवम शुक्ला जी को पर्सनल नंबर पर अपना प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं। जब भी मीटिंग होगी तो उन प्रश्नों को शिवम शुक्ला जी यहां पर लाइव पूछेंगे, उस व्यक्ति के नाम के साथ पूछेंगे और उसका उत्तर मेरे द्वारा दिया जाएगा। मुझे एक ऐसी कंप्लेंट मिली है कि कुछ साथी अपने बीच के हैं जो दूसरे साथियों से यह जानने की कोशिश करते हैं कि शैवग्राम कार्यालय में क्या चल रहा है। तो मैं ये उनसे जानना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है शैवग्राम की जो उन्हें उनके ग्रुप में नहीं दी जाती है। भाई, जो डोनर ग्रुप है उसमें अगर 100 रुपए का भी डोनेशन आता है तो वो तुरंत वहां अपडेट कर दिया जाता है। और मेरा जो मूवमेंट है वो सनातन ज्ञानपीठ परिवार और ऑफिस
कि ग्रुप में तत्काल अपडेट कर दिया जाता है। मेरी जो एक्टिविटीज हैं वो सारी एक्टिविटीज अपडेट कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन वो जानना चाहते हैं जिसके लिए वो संस्थान के अलग अलग व्यक्तियों को फोन करके पूछते हैं कि सैफग्राम में चल क्या रहा है। बताइए भाई। नाम आज मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये वार्निंग है, चेतावनी है, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाह रहा हूं आपसे कि जितनी इंफॉर्मेशन आपको ट्रांसपेरेंट रूप से दी जाती है, क्या इतनी इंफॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं दी जाती है? कभी नहीं गुरुजी, नहीं कहीं नहीं गुरुजी। दी जाती। नहीं गुरुजी, नहीं दी जाती। नहीं दी जाती मुझे। तो जब नहीं दी जाती है, फिर इसके बाद फोन मिला मिलाकर दूसरे साथियों से पूछना कि सैफग्राम में चल क्या रहा है, इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? बताइए भाई, इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है उन लोगों का? नहीं समझ में आ रहा इसपे ना मैं कोई कुछ बात? कहना चाहूंगा गुरुजी। नहीं। सुंदर बोल बिल्कुल रहा था। कहिए, बोलिए। ऐसे लोगों का अगर पता लग गया है, आपके पास उनकी सूची है, तो मैं तो यही कहूंगा गुरुजी, ऐसे लोगों को बाहर निकाल दो कि आगे चलकर बहुत नीचता के लोग हैं। मैं तो यही कहूंगा, ऐसे लोगों को साथ रखना ही उचित नहीं है। देखिए, मैं बाहर नहीं निकालता किसी को, ये मेरा सिस्टम नहीं। हम भगवान शिव के भक्त हैं। शिव के जितने भक्त हैं उसमें भूत भी है, प्रेत भी है, पिशाच भी है, जिन्न भी है, यक्ष भी है, किन्नर भी है, देवता भी हैं, दानव भी हैं, असुर भी हैं, सब भगवान शिव के भक्त। हम वैष्णव नहीं हैं कि जिनसे अपना स्वार्थ पूरा हो उन्हें भक्त बना लें और जिनसे स्वार्थ नहीं पूरा हो उनकी तरफ पलट के देखें भी नहीं, ये नहीं। लेकिन ऐसे लोगों को ये चेतावनी मैं जरूर देना चाहता हूं कि अगर इस तरह के नीचता की हरकत करेंगे तो उनके जीवन का संघर्ष अनावश्यक बढ़ेगा। अपने आप को पुलिस प्रशासन अस्पताल में परेशान मत करो। मुझे कुछ नहीं करना है और ना ही मेरी कोई हैसियत औकात है। सब कुछ भगवान शिव कर रहे हैं। मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में आपके साथ संवाद कर रहा हूं। मेरे ऊपर एक पैसे का विश्वास किए बिना आप भगवान शिव का कार्य करिए। और अगर आप बार बार इस तरह के संदेह की स्थिति पैदा करेंगे तो मुझे कुछ नहीं करना है, भगवान शिव ही आपको ऐसी परिस्थितियों में डाल देंगे कि आप स्वतः हमसे अलग हो जाएंगे। और जो लोग इस तरह की खुरापात करते हैं वो बहुत जल्द अलग होने वाले हैं। वो खुद ही छोड़ देंगे क्योंकि इतना उलझ जाएंगे, छूट जाएंगे। इसलिए आत्म संयम के साथ काम करिए। ये वैष्णव का मजीरा बजाने वाला काम नहीं है, ये भगवान शिव का तप का कार्य है। और भगवान शिव के तपस्वी व्यक्तित्व की हम लोग कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और भगवान शिव का जो तपस्वी व्यक्तित्व है वह हमारा कल्याण करे, उनकी शांति हमारे अंदर भी आए, हम भी गंभीर बने, हम भी उन जैसे शक्तिवान बने, ये हमारी प्रार्थना है। और जो हमारे कार्य में अवरोध पैदा करेगा उसे भगवान शिव देखेंगे, मुझे नहीं देखना है। इसलिए आप लोग अगर ऐसा कोई मन में भाव रखते हैं तो ये चेतावनी है कि आज के बाद से ये खुराफात बंद कर दीजिए। क्योंकि छोटा समूह है, हर व्यक्ति मुझसे जुड़ा हुआ है, हर सूचना मेरे पास तक आती है। और अगर उपद्रव ज्यादा करेंगे तो प्रकृति आपके साथ उपद्रव मचा देगी, फिर आप रोते हुए आएंगे तो भगा देंगे। ठीक है? इसलिए प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करिए, आनंद से जीवन जिए, अपने जीवन के संघर्ष को बढ़ाइए नहीं। यही मेरी प्रार्थना है। स्पष्ट है? किसी के मन में कोई विचार हो, कोई प्रश्न हो, कोई दुविधा हो तो पूछिए हमसे। सही है गुरुजी। स्पष्ट है गुरुजी। स्पष्ट है गुरुजी।
अब आज रात 12 बजे से शैवग्राम का अनुशासन शुरू हो जाएगा। जो मानक आप लोगों ने डिसाइड किए हैं, हमने सुझाव दिया, प्रस्ताव दिया, स्वीकृति आप लोगों की है, उस मानक के अनुसार आज से शैवग्राम का काम शुरू हो गया। अब हम लोग बीच बीच में समीक्षा बैठक करते रहेंगे, लेकिन निर्णायक समीक्षा बैठक हमारी होगी 5 जुलाई को, और जो लोग अच्छे कार्य करेंगे उनको अप्रिशिएट किया जाएगा, और जो लोग 5 जुलाई तक देखते हैं कि अच्छे कार्य नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, तो या तो बेहतर है कि वो स्वयं दायित्व छोड़ दें, और नहीं तो हम तो भगवान शिव को ही जानते हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि इनसे पीछा छुड़ाइए, और वो अगर स्वयं छोड़ दे तो अच्छा है, और भगवान शिव अगर पीछा छुड़ाएंगे तो फिर वो पीड़ा में आ जाएंगे घरे। इसलिए ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए। अगर आपने कार्यालय का दायित्व लिया है तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि आपको पीछा छोड़ना पड़े या हमें छुड़वाना पड़े। सोच समझ कर ही भगवान शिव के कार्य में लगिए, ये मेरा सुझाव। स्पष्ट? किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो, आप पूछिए। जी स्पष्ट है गुरुजी। स्पष्ट है गुरुजी। आज के इस वक्तव्य के जो वीडियो हैं, जो मानक डिसाइड किए गए, जो चीजें तय की गई हैं, इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को चाहिए तो मैं भिजवा दूं आप लोगों को। जी जी चाहिए जी जी गुरुजी। कल की भी है गुरुजी, कल की भी चाहिए गुरुजी, कल की नहीं है। नहीं, कल वाले में कोई ऐसी विशेष बात हुई ही नहीं थी, इसलिए नहीं भेजी गई। जो साथी इंटरनेट का इस्तेमाल अच्छे स्तर का नहीं कर पा रहे हैं, या नहीं करते हैं, या लापरवाही वश नहीं करते हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो कार्यालय का प्रभार ना लें, और अगर कार्यालय का प्रभार लिया है तो वो अच्छे इंटरनेट का इस्तेमाल करें, जिससे मेरी बात स्पष्ट उन्हें सुनाई दे, और वो अगर कोई बात कह रहे हैं तो हमें भी स्पष्ट रूप से सुनाई दे। ठीक है, तो आज के बैठक को यही पूर्ण करते हैं। आपको 1 घंटे बाद आज का वीडियो मिल जाएगा। कोई प्रश्न किसी के मन में हो, अभी भी समय है, आप अपनी बात रख सकते हैं। आज मनीता नहीं जुड़ी क्या? मनीता, जी गुरुजी सुन रही हूँ जी। रुचि तुम्हारी खत्म हो गई अब, पहले बहुत रुचि लेती थी। ऐसी बात नहीं है क्यों? गुरुजी। फिर जुकाम उखाम हो रखा है क्या तुम्हें? नहीं नहीं ठीक हूँ गुरुजी, तबीयत सही है जी। स्वस्थ रहिए। आप ही लोगों के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है। मुझे तो भगवान शिव की कृपा से जो जीवन में मिलना था सब मिल गया, मैं परम संतुष्ट हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह मैं अपने जीवन में परम प्रसन्न और संतुष्ट हूँ, उसी तरह आप लोग भी अपने जीवन में परम प्रसन्न और संतुष्ट हों। ये मेरी कामना है, ये मेरी इच्छा है। इसके लिए ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। जी बहुत इसमें अच्छा है किसी की हो रहा है तो सही है जी, सही दिशा में जा रहा है। इसमें किसी की किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, और आपको एक अवसर दिया जा रहा है आत्म कल्याण का। अगर आपके प्रारब्ध में संकल्प की ऊर्जा होगी, आत्म सुधार की इच्छा होगी, तो आप इस अवसर का लाभ उठाएंगे, और नहीं तो भटक तो पहले भी रहे थे, आगे भी भटकते रहेंगे। ठीक है, लेकिन आपका कल्याण होगा तो हमें प्रसन्नता होगी, बस मेरा भाव इतना है। आज की बैठक यहीं पूर्ण कर रहे हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो अभी भी पूछ लीजिए। कोई प्रश्न गुरुजी किसी की? गुरुजी मैं सतीश आनंद बोल रहा हूँ गुरुजी, बैंगलोर से। गुरुजी जैसा अभी जो है मतलब मैं और अविनाश जी बात कर रहे थे, जो बैंगलोर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हुआ है, जब बात कर रहे थे कि हम लोग जो ऐसा शुरू में बात किए थे कि फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस या इस तरीके का जो टेम्पलेट्स जो है हम बनाएंगे,
वो जो है क्या हुआ है गुरुजी है उसका थोड़ा सा हमें चाहिए होगा, क्योंकि हम जो है किसी से शेयर करना चाहते हैं तो कम से कम 4-5 पॉइंट्स हमारे पास हो, जिसमें जो है हम उनसे बातचीत करने से पहले थोड़ा सा उनका जो है सूचना दे सकते हैं इस तरीके से। कि आपकी क्या राय है गुरुजी? आप लोगों के भेजे हुए प्रश्न पर 3 पॉडकास्ट मैंने दिल्ली में शूट किए हैं। जी गुरुजी। 2-2 घंटे के 3 पॉडकास्ट हैं, वीडियो हैं। उनका लिंक इसी हफ्ते में आपको मिल जाएगा। आपको उसमें शैवग्राम से संबंधित हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। आप उसे धैर्य से सुनेंगे। सभी प्रश्न के उत्तर उसमें दिए गए हैं। आप अगर किसी को जोड़ना चाहते हैं तो उन्हें वह 3 पॉडकास्ट अगर भेज देंगे तो उनका कंसेप्ट एकदम क्लियर। और गुरुजी एक छोटी सी क्लिप भी एक बार पहले आपकी वीडियो में आई थी आपकी आत्म परिचय पे, वो बहुत अच्छी है। तो अगर किसी को चाहिए तो वो मेरे पास है, तो वो भी मतलब किसी भी नए व्यक्ति को जोड़ने के लिए भाई पूछें आपके बारे में, तो वो बहुत बढ़िया है। 6 वीडियो का एक पूरा बंच बनाया जा रहा है, ग्रुप। वो डाल दिया जाएगा अपने ग्रुप के अंदर। जिस साथी को जौन सा वीडियो सुनना हो वो वहां से डाउनलोड कर सकते। ठीक है मनीता? जी गुरुजी। और ये जो पॉडकास्ट है ये आपकी प्रॉपर्टी है, मेरा कोई अधिकार नहीं है। कोई व्यक्ति अगर इसमें से कोई क्लिपिंग काटना चाहता है, कोई बात काटना चाहता है, किसी को शॉर्ट रील बनाकर मोटिवेट हो रहा है, मूव करना चाहता है, समाज में वायरल करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो आप इस पॉडकास्ट को लेकर के कर सकते हैं। इसमें मुझे कोई आपत्ति। ये सब सारे पॉडकास्ट ये 10 की संख्या में बनाए जाएंगे जो आप ही के लिए है। और मैं समझता हूं कि 10 पॉडकास्ट अगर आप लोगों के लिए बना दिए गए हैं तो शैवग्राम के कंसेप्ट को हर एंगल से आप उसमें समझ सकेंगे। उसके लिए अलग से कुछ आपको परेशान होने की जरूरत है। ठीक है जी स्पष्ट है? स्पष्ट है गुरुजी। जी स्पष्ट है। स्पष्ट है गुरुजी। ठीक, तो आज की मीटिंग यहीं पूर्ण करते हैं और आपको 1 घंटे बाद ये वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। धन्यवाद प्रणाम गुरुजी। गुरुजी। धन्यवाद। धन्यवाद खुश रहिए गुरुजी। भैया। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।